Hello students, welcome to English by Duhan sir YouTube channel. So students, today's new class, today's new topic. So students, आज हम प्रोनाउन के बारे में डिस्कस करेंगे. तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं. प्रोनाउन. ए प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन. नाउन के बदले जो प्रयुक्त होते हैं उनको हम प्रोनाउन कहते हैं. जो हमारे नाउन के स्थान पर प्रयुक्त हों उसको हम क्या कहेंगे? प्रोनाउन. प्रोनाउन मीन्स सर्वनाम. सो स्टूडेंट्स देखिए, एक सेंटेंस देता हूं आपको मैं और इसके माध्यम से हम इसको समझेंगे. प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए नाउन. नाउन के बदले प्रयुक्त जो शब्द होंगे हम उनको क्या कहेंगे? प्रोनाउन कहेंगे. देखिए, रोहित इज ए हैंडसम बॉय. ही इज माई स्टूडेंट. सीता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल. शी लिव्स विद हर हस्बैंड. सो स्टूडेंट्स, अब ये क्या है? इन सेंटेंसेस को देखा हमने और क्या है? नाउन के बदले इनको ही और सी को हमने चेंज किया, प्रयुक्त किया. जनरली आप जानते हैं कि जो नाउन है, कि जो नाउन होता है हमारा, उसके रिपीटिशन को रोकने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं. अगर हम किसी भी सेंटेंस में एक ही नाउन को बार बार अगर हम उस यूज करेंगे तो क्या होगा? जो उस वाक्य होता है, उस वाक्य की वो सुंदरता है वो खत्म हो जाएगी. तो वो क्या है? एक तरह से अच्छा नहीं लगेगा वो सेंटेंस. इसलिए हम क्या करते हैं? नाउन के बदले प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं. नाउन के बदले प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है. अब देखिए, काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस. अब जो प्रोनाउंस की टाइप्स हैं वो क्या है? पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्पैथिक प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनेट प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन. सो स्टूडेंट्स, ये हमारे जो प्रोनाउन है ये इसके काइंड्स हैं, काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस हैं. जैसे पर्सनल प्रोनाउन हमारा क्या हो जाएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम. जो हमारा प्रोनाउन होगा उसको हम क्या बोलते हैं? हिंदी में सर्वनाम. तो चलिए अब हम इसको डिटेल वाइज करेंगे. आप देखिए स्क्रीन पर, हमारा फर्स्ट प्रोनाउन है पर्सनल प्रोनाउन. अब जो ये प्रोनाउन है स्टूडेंट्स, इससे पुरुष, स्त्री या किसी वस्तु का बोध होता है. किसका? पुरुष, स्त्री या वस्तु का बोध होता है. जैसे आई एम ए स्टूडेंट, ही इज ए टीचर, दे विल गो टू दिल्ली. तो इनके ये क्या है? हमारे आई, यू, दे, ये हमारे प्रोनाउन है. तो स्टूडेंट, जो हमारा पर्सनल प्रोनाउन है वो 3 प्रकार का है. क्या है? पर्सनल प्रोनाउन 3 प्रकार का होता है. फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन. जो हमारा फर्स्ट पर्सन हो जाएगा उसको हम हिंदी में बोलते हैं उत्तम पुरुष. क्या बोलेंगे? उत्तम पुरुष. सेकंड पर्सन को बोलेंगे मध्यम पुरुष और थर्ड पर्सन को बोलेंगे स्टूडेंट अन्य पुरुष. जो हमारा फर्स्ट पर्सन होगा वो क्या होता है? फर्स्ट पर्सन स्टूडेंट्स हम उसको बोलते हैं जो बात करने के लिए होता है. इसका प्रयोग हम किसी से बात करने के लिए करेंगे. इसका प्रयोग बात करने के लिए होता है. फॉर एग्जाम्पल आई, वी, और जो इनसे शब्द बनते हैं उनको हम क्या बोलेंगे? फर्स्ट पर्सन. आई को हम सिंगुलर और वी को हम प्लूरल नंबर बोलते हैं, प्लूरल नंबर कहेंगे. और ये आई सिंगुलर और वी प्लूरल नंबर है. नेक्स्ट आता है स्टूडेंट सेकंड पर्सन, मध्यम पुरुष. सेकंड पर्सन का प्रयोग बात सुनने वाले के लिए किया जाता है. किसके लिए किया जाता है? जो सुनने वाले के लिए होता है इसका प्रयोग. फॉर एग्जाम्पल यू है जो हमारा सेकंड पर्सन में केवल यू, और इससे जो शब्द बनेंगे योवर, योवर्स, ये हमारे शब्द हो जाएंगे स्टूडेंट्स. नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स थर्ड पर्सन. थर्ड पर्सन का जो प्रयोग है स्टूडेंट्स वो व्यक्ति, वस्तु, जानवर या पक्षी के लिए किया जाता है. स्टूडेंट्स, थर्ड पर्सन क्या होता है? जिसके विषय में बातें की जा रही हो या फिर बातें की गई हो, बातें की जाने वाली हो. क्या मतलब होता है? जैसे देखिए, जिसके विषय में बात की जा रही है, कोई बात की गई है या फिर
बात की जाने वाली हो उसको हम क्या कहेंगे, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन किसके लिए प्रयोग करते हैं हमें, व्यक्ति, वस्तु, जानवर, पक्षी, इनके लिए हमें थर्ड पर्सन का प्रयोग करते हैं। थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, दे या फिर इनसे जो शब्द बनते हैं उनको हम क्या कहेंगे, थर्ड पर्सन कहेंगे। स्टूडेंट्स इसके एक टेबल है जो जिससे हमें इनको अच्छी तरह से जान सकते हैं। प्रोनाउन, नॉमिनेटिव केज, ऑब्जेक्टिव केज, पजेसिव केज। तो ये स्टूडेंट्स इस चार्ट के माध्यम से आप देख लीजिएगा इनको। आई, आई क्या हो जाएगा हमारा, नॉमिनेटिव केज हो जाएगा। जो प्रोनाउन होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, आई, नॉमिनेटिव केज। मी, ऑब्जेक्टिव केज। पजेसिव में माई और माइन हो जाएगा। अब देखिए वी, वी प्रोनाउन जो हमारा नॉमिनेटिव केस, देखिए इसका वी, अस। पजेसिव में हो जाएगा आवर, आवर्स। नॉमिनेटिव में देखिए यू, ऑब्जेक्टिव में हो जाएगा योवर और पजेसिव में हो जाएगा स्टूडेंट्स योवर या फिर योवर्स। फिर देखिए आई और वी हो जाएंगे स्टूडेंट्स हमारे फर्स्ट पर्सन और यू है हमारा सेकंड पर्सन। अब बच गए जो हमारे ही, सी, इट, दे, ये हमारे थर्ड पर्सन में काउंट होंगे। ही का जो ऑब्जेक्टिव केज हो जाएगा हिम, सी का हर, इट का इट, दे का देम। और जो इनके ऑब्जेक्टिव केज हो जाएंगे, ही का हो जाएगा हिज, सी का हो जाएगा हर, हर्स और इट का हो जाएगा स्टूडेंट्स इट्स। और इट को है ना स्टूडेंट्स काफी बच्चे है ना इट्स लिखते हैं तो इसमें एपोस्ट्रोफी यूज करते हैं जो कि रॉन्ग हो जाएगा। इट, इट्स। नॉमिनेटिव केस देखिए दे का, सॉरी नॉमिनेटिव केस हमारा दे है जो प्रोनाउन है उसका, देखिए नॉमिनेटिव केस दे और पजेसिव केस जो क्या हो जाएगा, देयर और देयर्स। सो स्टूडेंट्स ये थे हमारे एक इसकी जो टेबल थी वो। अब सेकंड आता है स्टूडेंट्स रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या आ जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सो स्टूडेंट्स रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग कोई जो हमारा काम होता है, कार्य का प्रभाव उस सब्जेक्ट पर ही पड़ता है और किसी पर नहीं। जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है स्टूडेंट्स उसमें कार्य का प्रभाव सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट पर ही पड़ेगा और किसी पर नहीं पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स जो इनकी एक्सरसाइज होगी उसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का, द बॉयज हाइड देमसेल्व्स। तो क्या है, जो बच्चे हैं, सॉरी लड़के हैं, उन्होंने खुद को छुपा लिया है। तो ये क्या है, एक तरह से सब्जेक्ट पर ही उसका प्रभाव पड़ रहा है और किसी पर उसका प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो इसको बोलेंगे स्टूडेंट्स हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और बेटर हम जब इसकी एक्सरसाइज करेंगे जो प्रैक्टिस के लिए, एक्सरसाइज फॉर प्रैक्टिस, तब हम इसका अच्छी तरह से यूज जानेंगे, किस तरह से हम इसका प्रयोग करते हैं। तब तक के लिए आप इसका रूल्स को पढ़ें। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होते हैं स्टूडेंट्स, जो हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं उन्हीं की तरह होते हैं, लेकिन इन जो ये शब्द है इनका प्रयोग एम्फेटिक प्रोनाउन की तरह तो होता है और इनका प्रयोग हमें एम्फेजिज जो दृढ़ता है उसको प्रकट करने के लिए करते हैं। जैसे आई माई सेल्फ विल डू इट, तो क्या है, मैं इसको खुद ही करूंगा। तो स्टूडेंट्स एम्फेटिक प्रोनाउन का जो प्रयोग हम जोर और दबाव को प्रकट करने के लिए करते हैं और इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है, जोर और दबाव के लिए इसका यूज किया जाता है। एम्फेटिक जो हमारे प्रोनाउन हो वो किसी कर्ता सब्जेक्ट के निकट आना उसका आवश्यक होता है। नेक्स्ट आता स्टूडेंट्स रेसिप्रोकल प्रोनाउन। देखिए स्टूडेंट्स जो हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता है, जो सर्वनाम दो प्रोनाउन से मिलकर बने और परस्पर संबंध प्रकट करें, क्या करें, संबंध प्रकट करें, उनका रिलेशन शो करे, उसको हम क्या कहेंगे, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं परस्परवाचक सर्वनाम। तो स्टूडेंट्स ये जाना हमने रेसिप्रोकल प्रोनाउन को। जैसे देखिए एग्जांपल के लिए, द टू ब्रदर लव ईच अदर। तो इस चीज के लिए हमें एक चीज का ध्यान रखना होगा स्टूडेंट्स, जो हमारे ईच अदर और वन अनदर है, ही दो ऐसे शब्द हैं। कौन कौन से हैं, ईच अदर और वन अदर, ऐसे दो शब्द हैं जिनका हम यूज रेसिप्रोकल प्रोनाउन की तरह करेंगे, जिनका यूज रेसिप्रोकल प्रोनाउन की तरह ही होता है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। देखिए स्टूडेंट्स जो हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है उसको हम बोलते हैं संकेतवाचक सर्वनाम। क्या बोलते हैं, संकेतवाचक सर्वनाम इसको बोलते हैं, इसको संकेतवाचक सर्वनाम बोला जाता है। डेमोन्स्ट्रेटिव ये एक संकेत की तरह कार्य करते हैं और जो हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएंगे दिस दैट दिस दोज, ये होंगे।
और देखिए स्टूडेंट्स, जैसे एक एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको समझाता हूं। स्क्रीन पर देखिए, दिस इज ए बुक, दिस इज ए टेबल। तो ये क्या हमारे दिस दैट इज टेबल, दैट इज बुक, ये हमारे क्या है, ये हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दिस इज ए पेन, यह एक पेन है। दैट इज ए बॉय, वह एक लड़का है। तो ये क्या है, संकेत कर रहे हैं। दीज आर गुड स्टूडेंट्स, तो ये क्या, ये हमारे संकेत कर रहे हैं। दोज आर गुड बुक्स, तो ये क्या है, संकेत कर रहे हैं। दीज दोज, तो इनको हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो स्टूडेंट्स, जो इनके मेन पॉइंट है वो और जान लेते हैं। ये आपकी नॉलेज के लिए है, आपकी जो डीपली नॉलेज है, ग्रोथ नॉलेज है, उसके लिए है। दिस और दैट का स्टूडेंट्स हम सिंगुलर नंबर के प्रोनाउंस बोलते हैं। इनको क्या बोला जाता है, दिस और दैट जो होते हैं वो सिंगुलर नंबर के प्रोनाउन होते हैं। दिस का जो प्लूरल दिस और दैट का दोज होगा स्टूडेंट। दिस का जो प्लूरल नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, दिस का प्लूरल नंबर दिस और दैट का स्टूडेंट्स हो जाएगा दोज। तो क्या है, हमारे जो दिस और दैट के जो प्लूरल नंबर है वो क्या हो जाएंगे हमारे, दिस और दोज। दिस और दैट के पास नाउन की ओर संकेत करते हैं। दिस और दैट जो नियर्स, नजदीक के नाउन की ओर संकेत करते हैं। दिस और दैट किसके लिए संकेत करते हैं, नजदीक के लिए। दैट और दोज वो हमारे दूर के नाउन की ओर संकेत करते हैं। दिस और दैट किसके लिए संकेत करते हैं, किसी नजदीक के लिए, और दैट और दोज किसी दूर के नाउन की ओर संकेत करते हैं। तो इसको हम बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं स्टूडेंट्स पर्सनवाचक सर्वनाम। क्या होते हैं, पर्सनवाचक सर्वनाम। जिनसे पर्सन पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स, उसको हम क्या कहेंगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। जिनसे हम पर्सन पूछते हैं, जो पर्सन पूछने का कार्य करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन बोलते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखिए, जो हमारे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन क्या हो जाएंगे, हु, हुम, हुज। तो अब इनका जो प्रयोग है वो देख लेते हैं। जैसे विच, हुज, हु, ये हमारे क्या हो जाएंगे, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो जाएंगे स्टूडेंट्स। अब जो हु, हुम, हुज का प्रयोग हम किसी व्यक्तियों के लिए भी करते हैं। हु, हुम, हुज का प्रयोग व्यक्तियों के लिए होता है। और हु का प्रयोग हमें नॉमिनेटिव केज के रूप में, हुम का प्रयोग है ऑब्जेक्टिव केज के रूप में, हुज का प्रयोग हमें किसी पॉजेसिव केज के रूप में करेंगे। कैसे स्टूडेंट्स, जो हमारे नॉमिनेटिव केज होगा उसके लिए हम हु का प्रयोग करेंगे, जो हमारे कर्ता कारक होते हैं। नॉमिनेटिव केज होता है स्टूडेंट्स कर्ता कारक। क्या होते हैं, कर्ता कारक। और हुम का प्रयोग हम किसके लिए करेंगे, ऑब्जेक्टिव केज कर्म कारक। और हुज का हम संबंध कारक, जिसको हम पॉजेसिव केज बोलेंगे, उसके लिए करेंगे। वट का प्रयोग हम किसी वस्तु के लिए करेंगे स्टूडेंट्स। वट का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, किसी वस्तु के लिए। विच का प्रयोग व्यक्ति, वस्तु, पशु इनके लिए करते हैं। और जो विच का प्रयोग स्टूडेंट्स मेन है वो किसी सिलेक्शन के लिए किसी चीज को छांटने के लिए हम इसका विच का प्रयोग करते हैं। जैसे विच इज योर बुक, तुम्हारी कौन सी पुस्तक है, विच इज योर बुक। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इसके बाद आता है स्टूडेंट्स इंडेफिनेट प्रोनाउन। इंडेफिनेट प्रोनाउन होता है स्टूडेंट्स अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इंडेफिनेट प्रोनाउन का प्रयोग स्टूडेंट्स जिससे कोई निश्चित या व्यक्ति या वस्तु प्रकट न हो। क्या बताया है, जो हमारा इंडेफिनेट प्रोनाउन होगा, इस प्रोनाउन से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का प्रकट न हो तो उसको हम क्या कहेंगे, इंडेफिनेट प्रोनाउन बोलेंगे स्टूडेंट्स। क्या बोलेंगे, इंडेफिनेट प्रोनाउन। और इंडेफिनेट प्रोनाउन कौन कौन से हो जाएंगे, ऑल, एनी, एनीबडी, एवरीवन, एवरीबडी, फ्यू, मैनी, नो वन, नन, वन, सम, सेम, समबडी, ये क्या हो जाएंगे, इंडेफिनेट प्रोनाउन हो जाएंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस को बोलते हैं स्टूडेंट्स विभाग सूचक सर्वनाम। क्या बोलेंगे, विभाग सूचक सर्वनाम। और जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, ये वह प्रोनाउन है स्टूडेंट्स जिसका प्रयोग कुछ व्यक्तियों या वस्तुओं में से प्रत्येक के लिए, हर एक के लिए किया जाता है।
किसके लिए किया जाता है? हर एक के लिए किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का प्रयोग, नाइदर ऑफ यू कैन गो, एग्जाम्पल देखिए, नाइदर ऑफ यू कैन गो। आइदर और नाइदर का प्रयोग केवल दो के लिए और ईच का प्रयोग दो या दो से अधिक के लिए तथा एनी नन का प्रयोग दो से अधिक के लिए किया जाता है। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन होता है स्टूडेंट्स संबंधवाचक सर्वनाम। क्या होता है? संबंधवाचक सर्वनाम, जो जिससे हम रिलेशन दिखाते हैं, संबंध दिखाते हैं, उसको बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। क्या बोलेंगे? रिलेटिव प्रोनाउन। तो स्टूडेंट्स जो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन होगा वो क्या आ जाएगा इसके अंदर? हु, हुम, हुज। तो ये क्या है स्टूडेंट्स? रिलेटिव प्रोनाउन। हु, हुम और हुज का मैंने पहले वाले प्रोनाउन के अंदर भी इसका जिक्र किया था, इसके बारे में बताया था। हु का प्रयोग और हुम का प्रयोग, हुज का प्रयोग हम व्यक्तियों के लिए करते हैं और हु का प्रयोग नॉमिनेटिव केज, हुम का प्रयोग ऑब्जेक्टिव केज और हुज का प्रयोग पजेसिव केज के लिए करेंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स स्क्रीन के ऊपर विच का प्रयोग स्टूडेंट्स हम एनिमल्स या फिर जो हमारी निर्जीव थिंग्स है, निर्जीव वस्तु है, उसके लिए करते हैं। नेक्स्ट देखिए दैट का प्रयोग हम निर्जीव वस्तुओं के लिए, जो दैट का प्रयोग हम जो प्राय प्रयोग होते हैं उन निर्जीव वस्तुओं के लिए करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी एक प्रोनाउन की स्टडी। प्रोनाउन के बारे में हमने इस चैप्टर के अंदर जाना है कि भाई नाउन के बदले हमें जो नाउन के बदले प्रयुक्त किए जाते हैं उसके लिए हम प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। नाउन के बदले किसका प्रयोग होता है? प्रोनाउन का प्रयोग होता है स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स हमने इस चीज को जाना कि नाउन पहले हमने पढ़ा नाउन, उसके बाद देखिए प्रोनाउन भी पढ़ा है। प्रोनाउन को हमने जाना, अब हम इनकी एक्सरसाइज करेंगे, जो प्रैक्टिस करेंगे, एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करेंगे, उन चीजों से हम इनको अच्छी तरह से जानेंगे जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए या फिर हमारे जो क्लासेस एग्जाम्स है उनके लिए हेल्पफुल होंगे। तो स्टूडेंट्स ये जो प्रैक्टिस है इसको जरूर कीजिएगा। तो स्टूडेंट्स आई होप यू बेटर अंडरस्टूड दिस क्लास। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इस क्लास को अच्छी तरह से समझ लिया है। तो स्टूडेंट्स अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे आपकी क्लासेस के लिए।